आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राज्यसभा सपा सांसद कनकलता सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र और भाजपा सरकार में बेतहाशा बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है और प्रदेश व केंद्र सरकार मस्त है। भाजपा सरकार को सिर्फ उद्योगपतियों की चिंता है, न कि आम जनता की। बाढ़ से पूरा प्रदेश घिर गया है, राहत व बचाव की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। देवरिया जनपद के तमाम गाँवों व मजरों के लोग बाढ़ विभीषिका को झेल रहे हैं। उक्त बातें पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह ने अपने बरहज स्थित अपने आवास पर पत्रकार से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सबसे दयनीय दशा बरहज ब्लॉक के भदिला अव्वल गांव की है, जो गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। भदिला अव्वल गोरखपुर जिला के सीमा और देवरिया जिला के बरहज ब्लॉक का अंतिम गांव होने व 2 जिला के चक्कर में गांव का विकास अवरुद्ध हो गया है। एक पुलिया के अभाव में वहां जनता हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने पर मजबूर है। यह विभीषिका उनके जीवन का अंग होकर रह गया है। कनकलता सिंह ने कहा कि गांव के दुश्वारियों को दूर करने और मोहन सेतु के अधूरे निर्माण कार्य को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलूंगी। उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगार होकर सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी कोई सुधि नहीं है। अगर रोजगार की बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। किसान बदहाल होकर आत्महत्या करने को मजबूर है। पीड़ितों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तहसील थानों पर पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है। थानों पर पीड़ितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को सपा सरकार नौकरी देगी और 300 यूनिट बिजली माफ किया जाएगा। प्रदेश के अवरुद्ध विकास को पुनः गति दी जाएगी। विकास का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता पवन पांडे की रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और किस मुद्दे को लेकर के आप आज यहाँ बात करना चाहेंगे और क्या रहा आज के कार्यक्रम का, क्या खास महत्व था? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरगामी सोच थी और उन्होंने अपनी सोच के आधार पर उन्होंने जो कार्य किया है वो अपने कार्यों को लेकर हम 2022 में जनता के बीच में आएंगे। क्योंकि हमारे नेता ने ऐतिहासिक कार्य किया और आप देख सकते हैं कि जो भी कार्य किया वो सार्थक कार्य है। चाहे जो योजनाएं भी रही हों समाजवादी पार्टी शासन की और चाहे जो विकास का कार्य था, ये सब कार्य उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सोच करके किया, जिसके आधार पर हम लोग 2022 में जनता के बीच में आएंगे और अपने कार्यों को बताएंगे। मैडम, देवरिया में आपने प्रेस के लिए कुछ किया है, बरहज में आपका प्रेस के लिए क्या योगदान है? आज मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ बरहज में जी। और मैं कई गांव का दौरा की और मैंने देखा जो विषम परिस्थिति है कि यहाँ लोग बाढ़ से बहुत परेशान हैं जी। यहाँ बंधे का कार्य तो सेंक्शन हो गया पैसा, लेकिन समय पे उसका कार्य नहीं हो पाया है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। दूसरी प्रॉब्लम दिखी कि तमाम लड़के बेरोजगार हैं, इनके लिए कोई कार्य नहीं है। ये दिन भर बेचारे पढ़ करके, मुझे लगता है कि आने वाला समय बड़ा भयावह लगा। मुझे लगा कि इतनी बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और कुछ कार्य करना चाहिए मुझे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए, मैं जब से आई हूँ बिजली की प्रॉब्लम में लाइट चली गई है, तो बिजली पे भी कुछ इन लोगों को सोचना चाहिए। और हमारी सरकार कह भी रही है कि यदि 22 में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आएंगे तो निश्चित तौर पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात है उस पर भी कायम रहेंगे और काम करेंगे। इस तरह की चुनाव आने की तैयारी है और ऐसे में कुछ नेताओं को टिकट को लेकर के आपसी अंदर के कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ मनमुटाव जैसा रोष है क्या? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये सभी पार्टियों में है, सभी लोगों की इच्छाएं हैं और सभी लोग टिकट मांगने का अधिकार है। ये हमको भी है, आपको भी है। जिसको पार्टी चाहेगी उसको टिकट देगी, वो जनता के बीच में आएगा और काम करेगा। भारत की राजनीति में आपके पिता स्वर्गीय मोहन सिंह जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। बरहज के विकास के बारे में उन्होंने
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।